पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार, जब चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार, जब चाहो का साथ अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा चुमंदर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेंगे सर। पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला, पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला। सावत सुहाग रंग नसीब दा, खेले हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इन्फॉर्मेटिव शो में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अनुष्का, लेकर आई हूं सुपर एक्साइटिंग एपिसोड। और मैं हूं आपकी को-होस्ट आफरीन। थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी स्टाइल और फुल ऑन मस्ती के साथ मस्ती की पाठशाला में मिलेंगे आप मस्ती की पाठशाला में हमारे सुपर हीरो चबी से। बस चब्बी से ही मिलेंगे, मुझसे नहीं मिलेंगे क्या? अरे जीनियस, नाराज क्यों हो रहे हो? तुमसे तो जरूर मिलेंगे। मुझे पहले ही पता था आफरीन, इसको मेरी एग्जिस्टेंस अच्छी नहीं लगती है। अरे कोई बात नहीं, अपना शो आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो हमारे व्यूअर्स तुम दोनों की बातों में उलझ जाएंगे। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है हमारे शो के सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट का, मिलने का, स्मॉल हीरोज विद बिग ड्रीम्स। लेट्स वेलकम आवर जूनियर गेस्ट अर्हिता एंड माहिर हु हैव इन्वेंटेड नमस्ते एआई। पर उससे पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं मॉडर्न पब्लिक स्कूल शालीमार बाग और हमारे साथ हैं दो यंग और ब्रिलियंट इनोवेटर्स। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स एंड योर प्रोजेक्ट। I'm Anita Jain from Model Public School, Shalimar Bagh, Delhi. And I'm Mahir Taj from Model Public School, Shalimar Bagh, Delhi. And this is our innovation, Namaste AI. अर्हिता, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि आपको इस ऐप को बनाने का बेसिक आइडिया कहाँ से आया और आप इससे क्या-क्या इश्यूज सॉल्व करना चाहते थे? मैम, हमने देखा कि आज के डिजिटल टाइम में स्टूडेंट्स ऑनलाइन कंटेंट तो देख लेते हैं बट अपने इंडियन कल्चर से कनेक्ट नहीं हो पाते। हिस्ट्री ड्राई लगने लगती है और ट्रेडिशन सिर्फ बुक तक रह जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंडियन कल्चर को एक मॉडर्न फॉर्मेट में इंटरैक्टिव और फन तरीके से प्रेजेंट करना चाहते थे। इसी थॉट से नमस्ते एआई का स्टार्ट हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने, समय के साथ शिक्षा का रूप बदलना भी बहुत जरूरी है। माहिर, अब थोड़ा आप बताइए, इस ऐप का डेवलपमेंट कैसे हुआ और आप इसमें कौन-कौन से फीचर्स हाइलाइट्स हैं? हमने इस ऐप को बनाते हुए एक सिंपल गोल रखा, इंडिया को अपने फोन पे एक्सपीरियंस करना। इसलिए हमने 5 मेजर फीचर्स क्रिएट किए। पहला, संस्कृति सिंह, दूसरा, इतिहास इमेजिन, तीसरा, पास पत्र, चौथा, मंत्रा, एंड द लास्ट इज मॉन्यूमेंट सफारी। एआई फीचर्स और कंटेंट को बैलेंस करना टाइम टेकिंग प्रोसेस था, पर टीम वर्क, प्रिंसिपल मैम की गाइडेंस और हमारे सब्जेक्ट टीचर्स की हेल्प से सब काम स्मूथ हो गया। अमेजिंग माहिर, आपकी बातें सुनकर ही ऐसा लगता है कि आपने लर्निंग को एक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया है। अर्हिता, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पुट करना चाहूँगी कि आप फ्यूचर में इस ऐप को कैसे ग्रो होते देखना चाहती हैं? तो मैम, स्केलेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। हम इसमें रीजनल लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं, स्टेट वाइज कल्चरल जर्नी और फ्यूचर में AR/VR बेस्ड हेरिटेज टूर्स भी। और हमने स्कूल के लिए इसमें पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड भी ऐड करने का प्लान किया। अमेजिंग, इससे स्टूडेंट्स को कल्चर से जुड़े रहना और भी आसान हो जाएगा। माहिर, अब आप बताइए कि अगर हम बात करें डेवलपमेंट कॉस्ट और फंडिंग की, अगर वो आपको मिले तो आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? हमारा प्रोटोटाइप का मेन कॉस्ट एआई बैकएंड और ऐप डिजाइन में था। अगर हमें फंडिंग मिलती तो हम एडवांस 3D हेरिटेज विजुअल्स, बेटर कल्चर लाइब्रेरीज और हिस्टोरिकल इंजन्स ऐड करना चाहेंगे। क्लियर विजन दिखाई देता है आपके जवाबों में। और एंड में आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूँगी कि नमस्ते एआई बनाते हुए आपकी सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या रही? मैंने सीखा कि मॉडर्न टेक और ट्रेडिशंस को कंबाइन करना बिल्कुल पॉसिबल है। और पेशेंस, एआई फीचर्स और कंटेंट को रिफाइन करना टाइम टेकिंग प्रोसेस थी। ऑसम, नमस्ते एआई एक मिसाल है जिसने हमें सिखाया कि हम युवा भारत की कल्चरल रिचनेस को टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल जोड़ सकते हैं। थैंक यू माहिर, थैंक यू अर्हिता। थैंक यू। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल इनोवेशन। Truly. Let's welcome our junior innovators, Mahir and Arhita. वेलकम अर्हिता, वेलकम माहिर। आपके प्रोजेक्ट के लिए कुरोस ट्रियो।
हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ नमस्ते AI? नमस्ते AI हमने इसलिए बनाया ताकि स्टूडेंट सिर्फ इंडिया को स्टडी ना करे, उसको डिस्कवर कर पाए। थ्रू आवर ऐप यू कैन एक्सप्लोर मॉन्यूमेंट्स, यू कैन चैट विद हिस्टोरिकल फिगर्स एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड योर कल्चरल मैचेस। Wow, that's great. Mahir, you tell me, what design philosophy guided the development of the app? हमारे ऐप की एक सिंपल फिलॉसफी है, हाउ क्यूरियोसिटी वर्क्स। एवरी यूजर कैन फ्रीली एक्सेस द प्लेटफॉर्म, जस्ट लाइक ओपनिंग अ मैप एंड एंटरिंग द म्यूजियम। कोई फिक्स लेसन्स नहीं है। Thank you. Arhita, you tell me one thing. How does your project align with current educational priorities? आजकल एजुकेशन इज ऑल अबाउट डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग, तो इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए हमने नमस्ते AI को डेवलप किया। एंड वी ऑल्सो प्रमोटेड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग बाय कंबाइनिंग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड AI इन वन इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस। I must say I'm so pleased with both of you. इतनी young age में आपने इतना बड़ा invention किया है with such huge like geography, history and all of that. Mahir, what differentiates Namaste AI from other educational platforms? Other edtech platforms only provide exam-oriented knowledge, and some students are not able to understand. Whereas Namaste AI takes the opportunity. It provides the knowledge in a gamified version that could be understood by everyone. Wow. Gamified version, that's very cool. माहिर, अर्हिता, आप हमारे शो में आए, हमें नमस्ते AI के बारे में इतना एनलाइटन किया एंड आई मस्ट से गेमिफाइड वर्जन के थ्रू इतनी एजुकेशन स्प्रेड करी। थैंक यू वेरी मच। Thank you guys. हाँ, अरे वाह, गेम्स भी और एजुकेशन भी। वाह वाह, क्या बात है, क्या इनोवेशन है। अरे था माहिर, आपको पता है आजकल मैं भी AI सीख रहा हूँ। क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं AI को अच्छे से जानने में? Yes, why not? Oh, thank you so much, friends. पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है एक मैजिकल फॉर्मूला जो हमारी लाइफ में छोटा सा मिरेकल ला सकता है। यस, एंड वो फॉर्मूला है टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। बिल्कुल दी, जब हम मिलकर काम करते हैं तो सपने रियलिटी बन जाते हैं। और मैजिक तब शुरू होता है जब सब लोग अपने आइडियाज़ और स्किल कंबाइन करके कुछ और भी ऊपर बनाते हैं। और आज इसी टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं एक स्पेशल गेस्ट, मिस सारिका अरोरा मैम। She is the principal of Ramjas Public School, Day Boarding, Anand Parvat. She has been recently awarded by State Minister for Health and Welfare, Ms. Anupriya Patel, in Excellence in Education. Let's welcome her. Welcome to our show, ma'am. Thank मैम, you. आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टीम वर्क। Yeah. उसी से रिलेटेड हमारे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। Sure. मैम, टीम वर्क एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ को कैसे मल्टीप्लाई करती है? टीम वर्क में ऐसा क्या खास है? टीम वर्क एक ऐसी चीज़ है जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स विद डिफरेंट टैलेंट्स कोलैबोरेट एंड मेक समथिंग डिफरेंट which is much more better than the earlier one. When a person is able to think, he has his own brain, one brain is working, and when it is a teamwork, there are various brains who are working. They may be having different ideas, they may be having different thinking, different perspectives. Accordingly, the unique perspectives makes a one whole. वेरी ट्रू मैम। मैम, आज हमारे साथ जुड़े हैं रामजस पब्लिक स्कूल, डे बोर्डिंग, आनंद पर्वत के स्टूडेंट्स। उनके भी कुछ सवाल है टीम वर्क से रिलेटेड। Sure. तो दोस्तों, आप अपने सवाल प्रिंसिपल मैम से बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैम, आई एम मन्नत फ्रॉम 12C और मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि अगर टीम मेंबर्स के आइडियाज़ अलग अलग हो जाएं तो डिसीजन कैसे लेना चाहिए? अगर टीम मेंबर्स के आइडियाज़ अलग अलग हों तो सभी की सुननी चाहिए। सभी बच्चों को पहले ये आइडिया होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। Once their ideas are there, each and everyone may find a unique perspective, and once we collaborate, we will be able to find a new solution and maybe even more innovative solution. थैंक यू मैम। दोस्तों, अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाय मैम, दिस इज़ आन्या चौहान फ्रॉम क्लास 11। मैम, मुझे आपसे पूछना है, क्या आपका मानना है टीम वर्क में ट्रस्ट का कोई रोल है, एंड इफ़ येस तो वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो सकता है? I feel
trust is a major or a very important component of teamwork, because each and everyone needs to trust each other. When there is a teamwork, the collaboration is there, the trust is the main thing. So each one of us should pay attention to the teamwork, and they should see that each one of us is reliable. We need to be committed, and once we make a commitment, we should fulfill it. Second thing is, we should understand the others. We should empathize with others. We should know each other's problems. Moreover, if there is a mistake, we should always say sorry and move on. Moreover, what we can do is, we can exchange each other's ideas and find out which one is the best one, and accordingly we can build the trust. Thank you, ma'am. और किसी का कोई सवाल है? So this is the only chance, guys. हाय मैम, आई एम नयन फ्रॉम 12th A और मेरा आपसे ये सवाल है कि कंपटीशन के ज़माने में टीम वर्क कैसे ग्रो कर सकता है? लोग तो खुद आगे जाना चाहते हैं. Healthy competition is very important among each one of us. When we are doing a teamwork, healthy competition is always welcome. But if we put our own things, our own goals much before the team, then the teamwork will not happen. Therefore, we should have a kind of healthy competition where each one of us helps each other and also keeps his goal also in the mind. But keeping personal goals above the team will not help. थैंक यू मैम. मैम, आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन. अगर ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हो जाए तो उस पर कैसे रिएक्ट करें? रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, वी शुड लिसन टू द अदर्स, कम्युनिकेट विद ईच अदर in a positive manner and try to resolve the conflict. And if we are able to resolve the conflict, that is the best way out. That's right, ma'am. They say when you have to go fast, go alone, and when you have to go far, go in a group. वाओ जीनियस, तुम तो फिलोसोफर भी हो. अरे तुम्हें अब पता चला है अनुष्का, ऐसे ही लोग मुझे जीनियस प्यारे नहीं बुलाते. बिल्कुल, हम समझ गए आपको जीनियस. थैंक यू मैम, आप हमारे शो में आए, हमें टीम वर्क से रिलेटेड इतना फ्रेश पर्सपेक्टिव समझाया और हमारे दोस्तों के सवालों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू मैम. दोस्तों, जब एक टीम मिलके चलती है ना, तो स्पीड भी बढ़ जाती है और एनर्जी भी. हाँ, जब तक कि मैं से हम नहीं होंगे, तब तक के मैजिक नहीं होगा. एग्जैक्टली आफरीन. Alone we can do little, but together we can do so much more. तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है एक सुपर एक्साइटिंग सेगमेंट का, जिसका हम सबको इंतजार है. डू यू नो सेगमेंट का? लेट्स गो विद जीनियस प्यारे. तो चलिए बढ़ाते हैं क्यूरियोसिटी के लेवल को थोड़ा सा और ऊपर. तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्विज, और मैं पूछूंगा आपसे अपना पहला सवाल. ध्यान से सुनिएगा. तो मेरा पहला सवाल है, टीम वर्क इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी बिकॉज, और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, वन पर्सन कंट्रोल्स ऑल द डिसीजंस. ऑप्शन बी, टास्क्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ्स. या फिर ऑप्शन सी, ऑल मेंबर्स थिंक द सेम. बताइए क्या है इसका सही जवाब? बताओ. I'm Pyanshi Mittal of class 9 and the correct answer is option B. The tasks are divided on the basis of their strength. और ये है बिल्कुल सही जवाब. हो जाए जोरदार तालियां. टास्क सबके स्ट्रेंथ के हिसाब से डिवाइड होते हैं, जिसमें हर कोई वो करता है जो उसे बेस्ट आता है. समझे? क्या समझे? सही समझे. तो चलिए पूछते हैं अपना दूसरा सवाल. ध्यान से सुनिएगा. Which is the biggest advantage of teamwork? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, competition increases. ऑप्शन बी, ideas get restricted. या फिर ऑप्शन सी,
क्रिएटिविटी मल्टीप्लाइज। तो बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही जवाब? My name is Janvi Bhalla. I am from class 12th. The correct option is option number C. Creativity multiplies. और यह है बिल्कुल सही जवाब। हो जाए जोरदार तालियां। क्रिएटिविटी मल्टीप्लाइज। जब लोग टीम के रूप में काम करते हैं तो क्रिएटिविटी सिर्फ ऐड नहीं होती, वो मल्टीप्लाई होती है। समझे? तो चलिए पूछते हैं अपना अगला सवाल। ध्यान से सुनना। सक्सेसफुल टीम वर्क्स बेस्ट व्हेन, और आपके ऑप्शंस हैं ऑल मेंबर्स थिंक एंड एक्ट द सेम, या फिर ऑप्शन बी मेंबर्स रिस्पेक्ट डिफरेंट स्किल्स एंड व्यूज, या फिर ऑप्शन सी ओनली वन पर्सन मेक्स द डिसीजन। बताइए, क्या है इसका सही जवाब? बताओ बताओ, बोलो बोलो, सोचो सोचो। My name is Pavni and I am from class 11th. The correct option is option B. Members have different skills and views. आहा, बिल्कुल सही जवाब। हो जाए एक बार फिर से जोरदार तालियां। दोस्तों, टीम वर्क में मेंबर्स एक दूसरे के स्किल्स और ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। समझे? चलिए इसी के साथ पूछता हूं अपना अगला सवाल। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, इसका मतलब क्या होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टीम वर्क सॉल्व्स एवरी प्रॉब्लम, या ऑप्शन बी टीम वर्क हेल्प्स टर्न गोल्स इनटू रियलिटी, या फिर ऑप्शन सी टीम्स रिप्लेस इंडिविजुअल एफर्ट। ओह, तो बताइए, क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा? कौन बताएगा? सोचो सोचो, बोलो बोलो, टेल। My name is Nayan and I am from 12th and the correct option is option B, teamwork turns goals into reality. बिल्कुल सही जवाब। हो जाए जोरदार तालियां। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ पूछता हूं अपना आखिरी सवाल। ध्यान से सुनना। टीम वर्क बिकम्स पावरफुल when team members, और आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए compete against each other, ऑप्शन बी share skills and support each other, या फिर ऑप्शन सी work individually। तो बताओ दोस्तों, क्या है इसका सही जवाब? बताओ बताओ, बोलो बोलो, सोचो सोचो। My name is Mohammad Tala. I am from class 9th and the correct answer is option B, share skills and support each other. और यह है बिल्कुल सही जवाब। हो जाए एक बार फिर से जोरदार तालियां। बिल्कुल सही दोस्तों। शेयरिंग स्किल्स एंड सपोर्टिंग ईच अदर, इसी को कहते हैं टीम वर्क। समझे? क्या समझे? सही समझे। तो दोस्तों याद रखिए, जब एक टीम साथ चलती है तो हर एक मेंबर लीडर बन जाता है और हर गोल अचीव हो जाता है। बिल्कुल, टीम वर्क हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्रिएटिव बनाता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इजी तरीका देता है। और सबसे बड़ी बात, टीम वर्क इंसान को इंसान से जोड़ता है। आओ व्यूअर्स को ले चले जादुई दुनिया में हमारे मजिशियन राहुल कुमार बनवाल के साथ। मैं हूं आपके मस्ती के पाठशाला का जादूगर राहुल कुमार बरनवाल। जादुई बॉक्स में आपका स्वागत है।
दोस्तों 2026 इस साल मैं नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुओं पर काफी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। जब भी एक मैजिशियन मैजिक कर रहा होता है तो मैजिशियन एंड ऑडियंस के बीच एक डोर बंधी होती है, एक जंजीर जुड़ी हुई होती है। उस डोर को हम काट देते हैं और आपके और हमारे बीच की इस दूरी को खत्म करने के लिए दर्शकों में से कोई भी एक व्यक्ति जादूगर को ज्वाइन करता है और मैजिक का अच्छा एहसास करता है। तो नेक्स्ट मैजिक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप में से कोई एक मुझे ज्वाइन करे। कौन आएगा? कम दिस साइड प्लीज। सो कैन आई हैव अ गुड नेम? माय नेम इज मान्या। मान्या। सो व्यूअर्स, मान्या हमारे साथ यहाँ पर स्टेज पे है एंड मैं आपको बताऊं कि मैं आज बहुत डिफरेंट मैजिक करने वाला हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एक नॉन लिविंग थिंग में कोई जान या ऊर्जा डालने की बात कर रहा हूं। तो मान्या, अगर मैं आपको पूछूं कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग अगर उसके अंदर किसी तरह की कोई एनर्जी आ जाए, कुछ एक्शन होने लगे, कोई एक्टिविटी होने लगे, जस्ट लाइक अगर ये ग्लास जी अचानक से चलने लगे या फिर गिर जाए तो आपको कैसा फील होगा? ये बहुत सस्पिशियस है, बहुत अलग ही फीलिंग है, बहुत डरावनी फीलिंग है। इस पे किसी को समझ ही ना आए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम प्रोसेस नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है ये। तो एक मेरे साथ ऐसे ही इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे मैं अपने रिलेटिव्स के घर गई थी और वहाँ पे देखा था कि एक मैं जैसे ही बाथरूम में घुसी वहाँ पे एक मैंने टैप ऑन किया और अजीब सी मोटर की आवाज आने लगी। उसकी वजह से मैं बहुत घबरा गई कि ये क्या हुआ। तो जब थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा कि उसमें ऑटो किट लगा हुआ था। रात भर मैं सो नहीं पाई थी। तो जब सुबह देखा पता लगा कि उसमें ऑटो किट थी। तो यही बात है, जाहिर सी कि उस टाइम मुझे समझ नहीं आया। जब आपने टैप ऑन किया तो देखा बाहर कोई नहीं था? कोई नहीं था। फिर आपको लगा ये ऑन कैसे हुआ? हाँ। तो ये घबराहट, ये फील फिर पूरी रात आपको होगी और बेचैनी सी कि क्या हुआ ये कैसे हुआ। अभी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। बात वो अलग है कि हम मैजिक दिखा रहे हैं और मैं आपको ऐसी एक चीज यहाँ पर करके दिखाने वाला हूं जो मैंने हाल ही में एक्सपेरिमेंट किया है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं, मेरे स्लीव्स मैं ओपन कर रहा हूं सो दैट आप किसी तरह के डाउट में ना रहें। सो आप इस ग्लास को अभी हाथ में ले सकते हैं। यस, इसे आप बाहर निकाल के भी दिखा सकते हैं हमारे व्यूअर को। एग्जैक्टली। मैं आपको पूछ सकता हूं ये क्या है? ये कील है। आपने इसे कील बताया। आइए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है नट और इसे बोल्ट कहते हैं। तो मान्या, मैं अगर आपको बोलूं कि इसे आप इसे बाहर करें, खोले, तो आप कैसे करेंगे? राइट। दोस्तों, मैं आपको यहां पे ये दिखाना चाह रहा हूं कि हम इसे मैनुअली ही कर सकते हैं। मैं आपको इसको फिर से स्क्रू करने के लिए कहूंगा। ठीक है, अब आपने अपनी मर्जी से इसे स्क्रू किया है। आप इसे हाथ में लेके देख पा रहे हैं और इसे हमें कहीं से भी कसने के लिए या खोलने के लिए मैनुअल ही करना पड़ेगा जी। अब इसमें बात करते हैं किसी तरह के एक एनर्जी को ट्रांसफर करने की, राइट? तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गिव मी योर लेफ्ट हैंड लाइक दिस। यस। तो व्यूअर्स, मैं समझता हूं कि आपको बहुत ठीक से ये दिखाई दे रहा है। नट बोल्ट मेरे हाथ में है और इसके अंदर हम एक एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। ये एनर्जी किस चीज की है वो आप खुद देख सकते हैं।
आपके राइट हैंड से मेरे रिस्ट को आप इस तरीके से पकड़ सकते हो, ठीक है। मान्या, मैं आपको पूछ सकता हूँ यहाँ पे रिस्ट पे किसी तरीके का कोई लेयर तो नहीं है? ये बिल्कुल कपड़ा हटा हुआ है। तो मान्या, अभी मैं आपको बोलूंगा, आप कभी भी इंडिपेंडेंटली आप मेरे रिस्ट को प्रेस कर सकते हो और छोड़ सकते हो। अभी मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं आपको बोलूं स्टार्ट फ्रॉम नाउ, सो यू कैन स्टार्ट एनीवेयर एनी टाइम, आप कहीं भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, जब भी आप प्रेस करते हो और जब भी आप छोड़ते हो। सो जस्ट लुक हियर and you can start from now on. You can lose it and you can check this. Wow. दोस्तों, ये आपके नजरों के सामने एक ऐसा मैजिक हुआ और इसका एक दूसरा प्रारूप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप फिर से इसको स्क्रू कर दो। दोस्तों, इसी प्राकृतिक में ही छिपे हैं जादू के रहस्य। लेट्स सी। इस बार हम ग्लास का यूज कर रहे हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि ग्लास बिल्कुल सॉलिड है। फिर से आप वही चीज करेंगे, आप मेरे रिस्ट को होल्ड कर सकते हैं या फिर आप इस रिस्ट को होल्ड कर सकते हैं, ये एक चॉइस है। आप इस रिस्ट को होल्ड कीजिए। हमारे व्यूअर्स इस बार डिफरेंट एक्सपीरियंस करेंगे। लेट्स सी, स्टार्ट फ्रॉम नाउ। होल्ड इट टाइटली। Can do your hand like this. और हमारे पास कुछ भी नहीं है। मान्या, आपको ये मैजिक कैसा लगा? बहुत अच्छा था और बहुत सरप्राइजिंग था कि कैसे हुआ ये। ओके, बहुत अच्छा था। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर शो। थैंक यू सो मच। ओके। अपने दिमाग के नट बोल्ट को दुरुस्त रखें और देखते रहें मस्ती की पाठशाला। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा। देखा दोस्तों, कितने मजेदार ट्रिक्स थे। आया ना मजा? ये ट्रिक्स हमें सिखाते हैं कि कैसे अनेक चीजों से मिलकर एक अनोखी चीज बनती है। अनेकता में एकता। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही और अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल masti-ki-pathshala@gmail.com पर। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे विद सम इंटरेस्टिंग क्विज, जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और बेहतरीन लोगों के साथ फिर से आपकी अपनी पाठशाला में। तब तक के लिए याद रखिए, क्योंकि टीम वर्क से बनती है स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और सक्सेस। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। बाय बाय। बाय बाय।